हार्दिक शुभकामना। एक बार जोरदार जयकारा लगाने की दया करके, चूंकि काफी समय हो चुका और आप सभी लोग सुस्त हो चुके हैं और मुझे आज सम्मानीय आर्मो सर के माध्यम से इस मंच पर आमंत्रित किया गया, उसके लिए सम्मानीय आर्मो सर का मैं सादर आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने इतने बड़े मंच पर मुझे आपने आमंत्रित किया और स्थान दिया, इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। भारत माता की। साथियों थोड़ा सा आवाज करके, चूंकि यह है हमारा देश है, हम स्वतंत्र हैं, हर चीज करने की एक स्वतंत्रता होती है। आवाज जैसा कि हम अपने घर में रहते हैं तो हम स्वतंत्र बोलते हैं, कोई भी काम को करते हैं तो स्वतंत्रता से करते हैं, तो हमें जीने का भी अधिकार है, तो हमें स्वतंत्र रहना चाहिए, हंसते रहना चाहिए, मुस्कुराते रहना चाहिए। विचारों का आज आदान प्रदान करने का यही समय है। तो आपने जैसा कि हमारे सचिव महोदय ने बार बार आकर कहता रहा कि आपको गीत गाना है और गायक के नाम से तो भली भांति परिचित होंगे। एक बार तुम्हें चाहूंगा भारत माता की। कैसे लग रहा है मुझे कि ठंडा चुके हो, भूख लग गया है। सबसे पहले भारत माता के इस पावन धरा पावन माटी को नमन करते हुए, मस्तक पर लगाते हुए और आज के इस गणतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर आए हुए हमारे इस शाला प्रांगण के समस्त शिक्षक शिक्षिकाएंगण, हमारे विद्वत समाज और आज हमारे मंच पर मंचासीन है हमारे आदरणीय वर्तमान सरपंच महोदय, हमारे बुआ जी, आपको सदर नमस्कार वंदन करता हूं, चरण स्पर्श करता हूं। और हमारे बीच हमारे बगल में बैठे हमारे मेंबर मातृशक्ति हैं, उनको भी मेरे ओर से नमन है। और हमारे बड़े भैया सम्मानीय विजय मरावी जी, आपको भी हमारी ओर से सादर नमन है, शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। हमारे पूर्व सरपंच मामा जी आदरणीय छाटा जी, आपको भी सादर नमन करते हैं। और हमारे बीच में हमारे भैया डॉक्टर साहब और वर्तमान मेंबर भी है। ऐसा चूंकि मैं यहाँ मुझे जानकारी नहीं होने की वजह से सभी का नाम नहीं ले पा रहा हूँ और मुझे पता नहीं था कि भैया मेंबर साहब हैं। जैसे ही भैया ने फरमाइश देते हैं तो जानकारी मिलती है कि हमारे बीच मेंबर भैया है, आपको सादर नमन। और हमारे दूर दराज से जो देख रहे हैं हमारे पितृ शक्ति, हमारे पिता तुल गणमान्य नागरिक हैं, जिसका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ और मेरा पहली बार ऐसे मंच पर यहाँ आना हुआ और क्योंकि ऐसे कार्यक्रम में शिरकत करने का पहली अवसर हमारी ग्राम पंचायत में मिला है और समस्त शिक्षक शिक्षिकाएं जिन्हें मैं नहीं पहचान पाया और जिन्होंने हमें इस मंच में आने के लिए अपने ससम्मान बच्चों को स्वागत गीत के माध्यम से हम अतिथियों का आपने स्वागत किया। चूंकि मुझे अतिथि के रूप में यहाँ सम्मान किया गया। अतिथि का आशय होता है कि कभी भी आ जाना, कोई भी पहुना जब हमारे घर में आता है तो कभी भी आ जाता है, कोई बताकर नहीं आता। तो मैंने भी उसी बहाने इधर हम ग्राम पंचायत भवन में आए थे और यहाँ आया तो सम्मानीय हमारे शिक्षकगण ने अतिथि के रूप में मुझे यह सम्मान जो दिया, उसके लिए मैं बार बार उनका स्वागत करूंगा। और हमारे मंच के बगल पर सम्मानीय हमारे पिता तुल सभी बुजुर्ग बैठे हैं, आपका भी सादर वंदन अभिनंदन। गणतंत्रता दिवस के हार्दिक शुभकामनाएं। और गणतंत्रता दिवस अर्थात आज के दिन 26 जनवरी के दिन हमारे देश जो संविधान है देश का, जो बच्चे सबसे पहले एक छोटा सा बालक जिन्होंने हमारे देश की उस संविधान की प्रस्तावना को पढ़कर और आप हम सबके बीच में रखा, उस बच्चे को बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूं। कैसे नवनिहाल बालक जिन्होंने प्रस्तावना को बिना देखे उन्होंने पढ़ा और आप हम सबको शपथ दिलाया। इस देश में धर्मनिरपेक्ष राज्य है, सबको अलग अलग भाषा, अलग अलग धर्म, अलग अलग संस्कृति, अपने अलग अलग रीति रिवाज मानने का प्रावधान है, जिसे हमें मानने और जानने का प्रयास करेंगे। और जो बच्चियों ने कॉमेडी के माध्यम से दहेज प्रथा पर कैसे हमारा
हमारे समाज दहेज से संबंधित जो कॉमेडी है उसमें कैसे समाज आज कुरीतियों की ओर जाते हैं, दहेज से कैसे हमारे समाज प्रताड़ना होती है, पारिवारिक विवादें होती हैं और बाप बेटे का नहीं सुनता, बेटा बाप का नहीं, और किस प्रकार वृद्धाश्रमों में आज गांव में तो बहुत कम लेकिन शहरों में ये चीज देखने को मिलता है और आप भली बात ही परिचित होंगे। तो अपने जिस माँ बाप ने हमें जन्म देता है और दुनिया दिखाता है उसी माँ बाप को हम वृद्धाश्रम में छोड़ जाते हैं और वह इन्हीं संस्कारों का परिणाम है। अगर हम बच्चे को गलत संस्कार देंगे तो वह गलत मार्ग पर जाएगा जिसका परिणाम जीते जी हमें भुगतना पड़ता है। ठीक वही बात हमारे मानव जीवन में भी 3 संस्कार होते हैं, जन्म, विवाह और मरण संस्कार। और उसी तरह गीत और संगीतों की ओर ले चलता हूँ। जैसा कि हमारे मानव जीवन में जन्म, विवाह और मरण संस्कार होती है, क्योंकि मैं संगीत से जुड़ा हूं तो मैं संगीत की ओर लेकर आपको उदाहरण सहित पेश करूंगा। वैसा ही हमारे समय काल भी भविष्य, भूत और वर्तमान होता है। ठीक वैसे ही हमारे संगीत के विधाओं में भी जब हम कोई भी कार्यक्रम करते हैं तो अक्सर हम डीजे की ओर चले जाते हैं। जो हमारे पुरखों के मेन गीत और संगीत होती हैं उन्हें हम भूल जाते हैं। जैसा कि हमारी कर्मा, रीना, शैला, ददरिया, झुमरा, उचाटी, बिरहा, सरस्वती, कहर व दुल्ही पाटा, दुल्हीरा बनाने के गीत और संगीत हमारे पुरखों ने प्रकृति संगत बनाए हैं। लेकिन यह जो ऐसे पर्व सभी धर्म, सभी भाषा, सभी संस्कृति के लोग एक साथ मिलाते हैं, तो हमें भी ऐसे में अपने संस्कृति की बाजा गाजा भी होनी चाहिए, है ना, होनी चाहिए, ताकि आने वाले बच्चों तक जानकारी होनी चाहिए। आज कई लोग कहते हैं कि हमारे शैला क्या होता है, रीना क्या होती है, कर्मा क्या होती है, क्योंकि हम दूसरों की संस्कृति से ग्रसित हो जाते हैं। अतः हमें अपने गाना गुथना, अपने रीति रिवाज, नैंग सेंग को भी बचा के रखना चाहिए। जैसा कि अगर यहाँ पर मादर टिमकी होता, कर्मा होती, रीना होती, शैला होता, तो हमारे बुजुर्ग भी अपने संस्कृति के गीत और संगीत झलकाते। हो सकता है किसकी घर के नाच लेते, है कि नहीं, है कि नहीं? आप लोग जवाब भी देंगे तब मजा आएगा, क्योंकि यह अपना गांव है ना। अगर सियाने भी अगर कोई एक शैला हो जाता तो बच्चे देखकर कहते कि शैला ऐसा नाचा जाता है। रीना गाती महिलाएं मात्र शक्ति, उनके अंदर प्रकृति से संबंध अनेक गीत और संगीत है, लेकिन हम उन्हें समय नहीं दे पाते। और बच्चों को भी वो शिक्षा जो हमारे पुरखों की है उन्हें भी देना चाहिए, क्योंकि पुस्तकीय ज्ञान तो होती है लेकिन पुरखों का ज्ञान भी जरूरी है। और इस तरह कहना तो बहुत कुछ है और हमारे बीच में हमारे बुद्धिजीवीगण उपस्थित हैं। तो जैसा कि त्रिपुर मार्ग शक्ति, जैसा कि हमारे पुर के त्रिशूल तो मानते हैं, चाहे खेर माई हो, ठाकुर देवर दुलाला किलोमीटर हो, जहाँ भी हो, हमारे पैन शक्ति है जहाँ भी होते हैं, घरों में होते हैं, तो त्रिशूल होता है। त्रिशूल में 3 गुण होते हैं, त्रिगुण मार्ग होते हैं, यानी 3 भाग में होता है। तो वैसा भी हमारे जीवन में 3 संगीत में 3 चीजों का महत्व होता है, नाचना, गाना और बजाना। जब व्यक्ति को तीनों चीज का रस मिलता है तब एक आनंद की अनुभूति होती है। यहाँ पर डीजे अलग से बजता है तो अलग नाचते हैं, तो उसमें भी मजा नहीं आता। अगर कोई गाना गाए और मादर नहीं बजे, टिमकी नहीं बजे, झांझ मंजीरे नहीं बजे, उसमें भी आनंद नहीं आता। अगर हम अकेले नाचें और कुछ ना बजे तो इसको तो पागल कहेंगे, है ना। लेकिन सचिव महोदय ने कह रहा था कि आपको गाना पड़ेगा, और मैं गाऊंगा तो बजाएगा कौन और नाचेगा कौन, ये भी तो प्रश्नवाचक चिन्ह है। लेकिन अगर हम नाचना चाहें तो उसके लिए भी संगीत होती है, उसके लिए भी हमारे पुरखों ने व्यवस्था किया है। जैसा कि शैला नाचते हैं तो मादर टिमकी की जरूरत होती है, हमारे पितृ शक्ति नाचते हैं, उसमें मातृ शक्ति नहीं नाचती। और रीना होती है, रीना में बिना बाजा के नाच लेते हैं, जिसमें ताली बजा के हमारे महिलाएं मातृ शक्ति, तो रीना भी नाचा जा सकता है बिना बाजा के। और कर्मा होती है, जिसमें कर्मा भी तरह तरह की होती है, झुलनिया होती है, ठाड़ी होती है, लहकी होती है, बैगानी होते हैं,
तो इन गीतों का समावेश भी ऐसे होना चाहिए। और मुझे गीत संगीत गाने के लिए सचिव महोदय ने बार बार कह रहा था, और हमारे सरपंच मामा जी, लेकिन ऐसे कार्यक्रम में बिना बाजा गाजा के, चूंकि आपने देखा होगा यूट्यूब के माध्यम से कि मेरे साथ भी 4-5 बाजा होते हैं, 6 बाजा होते हैं, और बिना बाजा गाजा के अगर गीत गाऊं तो थोड़ा सा अच्छा नहीं होगा। लेकिन आप सभी के आस और विश्वास लगा हुआ है, इसलिए गाने का प्रयास करूंगा। और अगर हमारी बालिकाएं नृत्य भी करना चाहें और सुर और ताल के साथ तो नाच भी सकते हैं, क्योंकि हमारे सचिव महोदय ने कह रहा था कि नचवाना है, अगर चाहेंगे तो आकर नाच भी सकते हैं। लेकिन ये गीत है, लीजिए आप सभी के सेवा में सादर समर्पित करता हूँ, चूंकि काफी समय हो चुका है। धरती दाई के माटी ला बंदा, भारत माँ के तिला के लगा, शीश नवाए करूं मैं पूजा, कृपा करो मोरी माँ। हे भारत माँ की माटी, तोर पैया लगत हमर उपकार कर दे माँ। इस भारत माँ की माटी के लिए ना जाने कितने वीर सपूतों ने अपने देह की कुर्बानी की, जैसा कि राजा शंकर शाह, रघुनाथ शाह, रानी दुर्गावती, प्रवरचंद भंजदेव हमारे आदिवासी समाज के क्रांतिकारी रहे, भगत सिंह, बिरसा मुंडा, तात्या टोपे, अनेक क्रांतिकारियों ने अपने लहू बहाई, तब आज हम इस देश में स्वतंत्र हैं। लीजिए, मोरे भारत माँ के माटी, एक साथ ताली बजाएंगे ताकि आनंद आएगा, एक साथ। मोर भारत माँ के माटी है जियत मर्द के साथी, पहले तोला मैं बंदत हम। मोर भारत माँ के माटी है जियत मर्द के साथी, पहले तोला मैं बंदत हम। मोर भारत माँ के माटी है जियत मर्द के साथी, पहले तोला मैं बंदत हम, पहले तोला मैं बंदत हम। मोर भारत माँ के माटी है जियत मर्द के साथी, पहले तोला मैं बंदत माँ, पहले तोला मैं बंदत हूँ। अरे तुर गोदी में गंगा यमुना, तुर गोदी में धारा, तुर गोदी में धारा मैया बहे नर्मदा की धारा, तुर गोदी में गंगा यमुना बहे नर्मदा की धारा, बहे नर्मदा की धारा वो मैया बहे नर्मदा की धारा। अरे निर्मल जल नित तर होती माँ, निर्मल जल नित तर होती माँ, धन है भाग्य हमारा। मोर भारत माँ के माटी है जियत मर्द के साथी, पहले मैं तोला बंदत हूँ। मोर भारत माँ के माटी है जियत मर्द के साथी, पहले तोला मैं बंदत हूँ। यानी इस धरती के लिए जीते जी और जीने के बाद भी इस माटी में हम मर जाते हैं। जन्म से लेकर मरण तक इस मिट्टी हमारी काम आती है, तो इस मिट्टी की वंदना करते हैं। और इसी गीत को हम अलग तरीके से भी गा सकते हैं। गीत और संगीतों को अलग अलग सुर और तानों से गाते हैं, जैसा कि ए हाय रे हाय रे, हाय रे भारत के माटी यार, है जियत मर्द के साथी भारत के माटी रे। अगर मादर और टिमकी होता तो आप यहीं नाच सकते थे, लेकिन यहाँ कोई वाद्य यंत्र नहीं है, तो कैसे नाचे। ए हाय रे हाय रे, हाय रे भारत के माटी यार, है जियत मर्द के साथी भारत के माटी रे। तुर गोदी में गंगा यमुना, तुर गोदी में नर्मदा की धारा, तुर गोदी में नर्मदा की धारा। हर निर्मल जल नित तुर होती है, धन है भाग हमारा रे भारत की माटी यार।
है जियत मरद के साथी भारत के माटी रे। अर्थात इस माटी की वंदना गीत के साथ आज के कार्यक्रम को और आगे की ओर में गति बढ़ चुके। काफी वक्ता है हमारे बीच में और समय अभाव है। गीतों को श्रृंखला को ज्यादा न लेते हुए समय अभाव के कारण अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। और मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में जो बुजुर्ग हैं उन्हें भी इस मंच तक मौका दिया जाए, उनके विचारों को सुनने का भी हमें मौका मिलनी चाहिए, क्योंकि उनसे बहुत कुछ सीखनी है। उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया इस समाज के लिए, इस धन धरती के लिए। उन्होंने अपना क्या इतिहास जुटाया है, अपने पुरखों से क्या सीखा है। मैं चाहूंगा हमारे सम्मानीय सरपंच महोदय, सरपंच महोदया और विशिष्ट अतिथि और हमारे गांव के गणमान्य नागरिक और बुद्धिजीवीगण और हमारे शिक्षक शिक्षिकाएं, आपसे अनुरोध है कि जो बुद्धिजीवी लोग हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, अति से अति सियान है और अति से अति सियाने हैं, उनके भी कुछ गीत और संगीत, उनके विचार आनी चाहिए। ऐसे अपेक्षा रखता हूँ। इसी आशा विश्वास के साथ जाते जाते आप सभी के चरणों में नमन करता हूँ और हार्दिक बधाई देते हुए अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।